Hello students, in my last video we had already discussed some festivals starting from the Choti Teej till Anant Chartudashi that we celebrate in the Bhadrapad Maha Shukla Paksh 14th Tithi. So let's start with the next festival. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिए अपने पीयर ग्रुप्स में। मैं बायलिंगुअल रहूँगी सो दैट जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं और हिंदी मीडियम से हैं उन सभी को इक्वली समझ में आए। आपको स्क्रीन पर जो कंटेंट है वो इंग्लिश पर ही विजिबल होगा। कुछ वर्ड्स मैंने हिंदी में भी रेफरेंस के लिए लिखे हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अश्विन महीना। जो श्राद्ध पक्ष होता है उसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। ये जो श्राद्ध पक्ष होता है ये भाद्रपद महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पर होता है, यानी जिस दिन भाद्रपद में पूर्णिमा होती है वहाँ से श्राद्ध पक्ष जो है आरंभ होता है, स्टार्ट होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि पर जो है उसका अंत होता है। इस तरीके से श्राद्ध पक्ष जो है वो कुल 16 दिन के लिए किया जाता है। इस पक्ष के अंदर इन 16 दिनों में जो क्रो होती है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट फेस्टिवल की जो है सांझी फेस्टिवल। सांझी फेस्टिवल भी 16 डेज के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है और सेम टाइम पीरियड है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि यानी पूर्णिमा से अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि यानी अमावस्या तक। इन 16 दिनों में सांझी फेस्टिवल जो है दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, जहां पर अनमैरिड गर्ल्स जो है अपने दीवारों पर, घर की दीवारों पर भित्ति चित्र यानी इमेजेस बनाती हैं। उन इमेजेस को हम सांझी कहते हैं। ये जो सांझी होती है ये गॉडेस दुर्गा और पार्वती का रूप माना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले फेस्टिवल की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि बनाना जो केला होता है उसके पत्तों की, उसकी लीव्स की जो सांझी है वो कहाँ की फेमस है? जी हाँ, वो फेमस है श्रीनाथ जी टेम्पल नाथद्वारा के कमल चौक की केले के पत्ते की जो सांझी है वो फेमस है। हमारा जो नेक्स्ट फेस्टिवल है वो है शारदीय नवरात्रा। नवरात्रा आप सभी जानते हैं। वैसे तो नवरात्रा 4 होती हैं जिसमें से 2 नवरात्रा जो है वो गुप्त होती हैं। तो हम यहाँ पर जो नवरात्रा की बात कर रहे हैं वो शारदीय नवरात्रा है, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पहली तिथि से आरंभ होती है, जिसे हम नवरात्रा जो स्थापना के नाम से जानते हैं। और 9 दिन तक हम माता के अलग अलग रूपों की जो है पूजा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कौन से 9 रूप हैं? तो लिख लीजिए। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। तो इस तरीके से ये 9 दिन की 9 माताएं हैं जिनकी पूजा हम करते हैं। तो दुर्गा अष्टमी जो है वो शुक्ल पक्ष के 8वें दिन होती है और शुक्ल पक्ष के 9वें दिन जो होती है वो होती है महानवमी। हमारा जो अगला त्यौहार है वो है दशहरा, जो कि अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर पड़ती है। इसे हम विजयदशमी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन जो है सच्चाई की जो है जीत हुई थी। तो ये विजयदशमी कहलाती है। इस दिन खेजड़ी जो ट्री होता है जिसे हम शमी वृक्ष भी कहते हैं उसकी पूजा की जाती है। और इसी दिन अगर हमें लीलटास बर्ड, जिसे हम सुगंध चिड़ी भी कहते हैं, अगर हमें वो दिख जाए तो कहते हैं कि बहुत ही अच्छा लक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लीलटास बर्ड जो है उसको देखना अच्छा माना जाता है।
और श्रमी वृक्ष जिसे हम खेजड़ी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नाम जो है वो प्रोसोपिस है, और कई लोग इसको झाटी वृक्ष भी कहते हैं। तो इस दिन जो है झाटी वृक्ष की पूजा की जाती है। आप बता सकते हैं कि जो दशहरा है वो कहाँ का फेमस है? राजस्थान में। जी हाँ, कोटा शहर का जो दशहरा है वो फेमस है। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूंगी तो इंडिया के अंदर जो है मैसूर का जो मेला है वो फेमस है, मैसूर। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो मैसूर में जो दशहरा मेला लगता है वो फेमस है। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो कोटा में जो मेला लगता है वो सबसे बड़ा और फेमस मेला है। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन और है, क्या आप बता सकते हैं रावण का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, जोधपुर में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे फैक्ट्स जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप पेन और नोटबुक लेकर बैठे ताकि ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे बीच बीच में पूछ रही हूँ इन्हें भी आप नोट डाउन कर सके, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं लीलटास पक्षी की। तो जैसे लीलटास नाम से एक पक्षी है, वैसे ही लीलटास नाम से एक कविता भी है, एक पोएम भी है। बता सकते हैं उसके राइटर कौन है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, लिख लीजिए, कन्हैया लाल सेठिया। जो कन्हैया लाल सेठिया जी हैं उन्होंने ये पोएम लिखी थी जिसका नाम था लीलटास। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो है शरद पूर्णिमा, जिसे हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ये जो रास पूर्णिमा है ये शुक्ल पक्ष के 15वें दिन जो है मनाई जाती है। देखिए 15वां दिन है तो पूर्णिमा तो होगी ही होगी, इसे हम रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन जो मून होता है वो अपनी पूरी 16 फेजेस के साथ, कलाओं के साथ जो है नज़र आता है। और कहते हैं कि इस दिन जो है चंद्रमा में से अमृत जो है निकलता है। इसीलिए आपको याद होगा हम सभी के घरों में उस दिन खीर बनाई जाती है और उस खीर को रात को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है, और ये माना जाता है कि उस खीर में भी अमृत आ जाएगा और फिर हम सुबह उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर पूरी 16 कलाओं के साथ जो है मून जो है दिखाई देता है। ये जो रात होती है सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट नाइट कहलाती है, सर्वाधिक चांदनी रात होती है। और इसी दिन जो है मारवाड़ में महा उत्सव भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे जो अभी तक फेस्टिवल्स हमने पढ़े, श्राद्ध पक्ष से शरद पूर्णिमा तक के, ये सारे फेस्टिवल जो है अश्विन माह के हैं। अगला जो हमारा माह है वो है कार्तिक महीना। अब कार्तिक महीने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला फेस्टिवल है वो है करवा चौथ। करवा चौथ जो है कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि पर मनाया जाता है। फिर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, देखिए, वेयर इज द चौथ माता टेम्पल सिचुएटेड? चौथ माता का जो टेम्पल है वो कहाँ पर है? फेमस और सबसे बड़ा टेम्पल कहाँ पर है? जी हाँ, फिर से कह रही हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। चौथ माता का बरवाड़ा जो कि सवाई माधोपुर में है, वो चौथ माता का सबसे बड़ा टेम्पल है। लिख लीजिए, चौथ माता का बरवाड़ा जो सवाई माधोपुर में है। करवा चौथ के बाद फिर हम बात करेंगे अगले त्यौहार की, जो है हमारी अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी जो है कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि पर मनाई जाती है। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो है धनतेरस। धनतेरस जो है कार्तिक माह के अंदर कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन हम दैत्य धन्वंतरि जी की पूजा करते हैं, और इस दिन जो है चांदी खरीदना जो है शुभ माना जाता है, यानी चांदी खरीदने का अपना महत्व होता है। अगला जो हमारा त्यौहार है वो है रूप चतुर्दशी, जिसे हम काली दीपावली भी बोलते हैं, और कई जगह पर इसको छोटी दीपावली भी कहा जाता है। ये कृष्ण पक्ष की
14वीं तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन सौंदर्य और स्वच्छता का अपना महत्व होता है। घरों को तो साफ रखा ही जाता है, लेकिन हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को भी इस दिन जो है निखारने की कोशिश करते हैं। तो ये सौंदर्य और स्वच्छता का त्योहार है। अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो हम सबका फेवरेट फेस्टिवल है, वो है दीपावली, जो हम पूरे जोश और उत्साह से मनाते हैं। अब दीपावली के बारे में तो आप सभी जानते हैं, बचपन से ही ऐसे लिखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मैं बता देती हूँ आपको कि दीपावली जो है अमावस्या पे मनाई जाती है, यानी कृष्ण पक्ष के 15वें दिन। कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष का 15वां दिन जो कि अमावस्या का होता है, नो मून होता है उस दिन, यानी उस दिन रात को मून नहीं दिखता है, अंधेरा होता है। और इसी दिन जो राम जी हैं वो वापस आते हैं और उन्हीं के स्वागत के लिए जो है पूरी अयोध्या नगरी में दीपक जलाए जाते हैं। इसी दिन पुण्य तिथि है हमारे महावीर स्वामी जी की और दयानंद सरस्वती जी की। तो अच्छी चीज़ के साथ साथ ये दो चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि इसी दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि भी है। जो महावीर जी स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर हैं। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि इसी दिन जो है महाजन्स जो होते हैं वो, वैसे तो हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च तक होता है, लेकिन आज भी जो महाजन है वो नया बही खाता जो है इसी दिन चालू करते हैं। तो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जो है वो दीपावली के दिन ही स्टार्ट की जाती है। कार्तिक महीने का जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है वो है गोवर्धन पूजा, जो कि शुक्ल पक्ष की एकम को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी दिन से अन्नकूट महोत्सव भी स्टार्ट होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हैं कि राजस्थान का फेमस अन्नकूट कहाँ का है? जी हाँ, विच इज़ द फेमस अन्नकूट ऑफ राजस्थान? तो आंसर है हमारा श्रीनाथ जी टेम्पल, नाथद्वारा। आज ही के दिन, मतलब गोवर्धन पूजा वाले दिन ही भीलों की लूट भी होती है। भीलों की लूट में क्या होता है कि भीलों को इनवाइट किया जाता है मंदिर में चावल लूटने के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं भीलों की लूट। और इस चावल को बहुत ही खास महत्व होता है, इम्पोर्टेंस होती है। नेक्स्ट जो हमारा फेस्टिवल है वो है भाई दूज और यम द्वितीया, यानी इस दिन को हम यम द्वितीया भी कहते हैं। ये शुक्ल पक्ष की 2nd तिथि को मनाया जाता है। इस दिन यम और यामी जो कि भाई बहन है, यम मतलब यमराज, यामी मतलब यमुना, ये ब्रदर सिस्टर है। और इस दिन अगर हम यमुना में स्नान करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, इसको ऑस्पिशियस माना जाता है। अगली जो हमारी फेस्टिवल है वो है आमला नवमी, जो कि शुक्ल पक्ष की 9th तिथि को होता है। इस दिन हम आमला ट्री को वर्शिप करते हैं, यानी आमला के वृक्ष की, इंडियन गूसबेरी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमारा जो फेस्टिवल है वो है देव उठनी एकादशी, इसको हम प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसी दिन तुलसी जी और सालिग्राम जी का विवाह होता है, वेडिंग होती है, इसलिए तुलसी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन देव उठते हैं, इसलिए इसको देव उठान एकादशी भी कहा जाता है। ये शुक्ल पक्ष के 11th तिथि पर होता है। इस दिन विष्णु भगवान की कदम फ्लावर या बर फ्लावर से पूजा की जाती है। फिर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि देव शयनी 11 कब आती है? देव शयनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, यानी आषाढ़ महीने में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है तब देव सोते हैं, उसे बोलते हैं देव शयनी एकादशी। मतलब इन 4 महीनों में जो है कोई भी मांगलिक कार्य जो होते हैं वो नहीं किए जाते हैं। तो ये थी देव उठनी एकादशी। अब हम बात करते हैं अगली फेस्टिवल की, वो है कार्तिक पूर्णिमा या गुरु नानक जयंती भी होती है उस दिन। ये शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पर
मनाई जाती है। 15वीं तिथि है तो पूर्णिमा तो होगी ही सही। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है जो कि बिगेस्ट फेयर है राजस्थान का, यानी राजस्थान का सबसे बड़ा मेला या मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम है रंगीला मेला। इसी दिन श्री कोलायत जी में बीकानेर में कपिल मुनि जी का मेला भी लगता है। जो कपिल मुनि थे वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। एक क्वेश्चन फिर मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि सहावा का गुरुद्वारा और बूढ़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? ये दोनों गुरुद्वारे फेमस है। सहावा का जो गुरुद्वारा है वो चूरू में है। लिख लीजिए, सहावा का गुरुद्वारा चूरू में है और बूढ़ा गुरुद्वारा गंगानगर में है। तो इस तरीके से हमारे कार्तिक महीने तक के जो फेस्टिवल्स थे वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मकर संक्रांति पर्व से स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने कार्तिक पूर्णिमा तक या गुरु नानक जयंती तक हमने अपने फेस्टिवल्स जो है वो पढ़ लिए हैं। मैंने फेयर और फेस्टिवल्स पे आपको 2 वीडियोस अवेलेबल करा दी है और एक और वीडियो हम फेयर और फेस्टिवल्स पे बनाएंगे जिससे आपको सारे फेयर्स और फेस्टिवल जो है सीक्वेंस में महीने वाइज और तिथि वाइज जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और लाइक करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी पार्ट 3 आए इस वीडियो का तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।